भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल उनका अपना नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महान व्यक्ति थे। उनका जीवन संघर्ष, अपमान, ज्ञान, साहस और परिवर्तन की अद्भुत कहानी है। वे सिर्फ भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के सबसे बड़े योद्धा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। अंबेडकर महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही भीमराव को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। वे पानी तक नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर उनके हाथ में पानी डालता, तभी वे पी पाते। अगर कोई न होता तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता। यह अपमान उनके मन में गहरी चोट छोड़ता गया, लेकिन इसी ने उनके भीतर बदलाव की आग भी जलाई। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पिता शिक्षा का महत्व समझते थे और हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय किसी दलित बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया। वहां भी भेदभाव उनका पीछा करता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आगे चलकर उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा सके। 1913 में भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने भारत वापसी और सामाजिक संघर्ष। भारत लौटने पर अंबेडकर को फिर से वही भेदभाव झेलना पड़ा। बड़ौदा रियासत में उन्हें नौकरी मिली, लेकिन वहां भी उन्हें छुआ नहीं जाता था, अलग बैठाया जाता था। यह देखकर उन्होंने तय किया कि जब तक समाज की व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक दलितों का जीवन नहीं सुधरेगा। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। यह आंदोलन बहुत साहसी था और समाज में हलचल मचा दी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कई अखबार और पत्रिकाएं शुरू की, जैसे मूकनायक और बहिष्कृत भारत, ताकि दलितों की आवाज समाज तक पहुंच सके। उन्होंने लोगों को समझाया कि गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं, सोच। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में भी प्रवेश किया, क्योंकि वे जानते थे कि बिना सत्ता के समाज में बदलाव मुश्किल है। उन्होंने दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर समझौता हुआ। हालांकि दोनों के विचार कई मामलों में अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य देश और समाज की भलाई ही था। 1947 में भारत आजाद हुआ। अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। उनका सपना था कि भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी आजाद बने। बौद्ध धर्म की ओर झुका।
डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर हिंदू समाज में सुधार की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा थी। अंतिम दिन और विरासत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। बराबरी का विचार। आज भी जब कोई दलित बच्चा स्कूल जाता है, कोई महिला अपने अधिकार की बात करती है, या कोई वंचित व्यक्ति न्याय की उम्मीद करता है, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की सोच जिंदा होती है।